हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जो है मेरे साथ साथ जो भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है वो सीख रहे होंगे। तो चलिए आज आगे की कुछ पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड। इस बहुपद में आपको पढ़ना होगा। जैसे देखिए, कोई भी बीजीय व्यंजक हो, कोई भी बीजीय व्यंजक जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि बीज गणित के टर्म आ रहे हैं इसमें, तो इनको ही बहुपद कहा जाता है। बस बहुपद होने की कंडीशन क्या होती है, जैसे बहुपद में जो चर दिया होगा, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब जैसे मान, ये टर्म क्यों कहा गया, मान लो हमारे पास दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1, तो -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ठीक। तो ये एक बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने की कंडीशन ये है कि एक्स की घात माइनस में नहीं होना चाहिए, जीरो भी हो चलेगा। जैसे 5 है, 5 में एक्स की घात कितनी है, 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स की घात 0 अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो मान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर 0 to 1 होता है और 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहला टर्म आता है, आपको पढ़ना होगा कि बहुपद की घात क्या चीज है। पहला है बहुपद की घात। अब जैसे कोई भी बहुपद आपके पास लिखा हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है। इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात, इसकी चर में जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाती है, चर की घात कहलाती है। अब जैसे इसमें चर x है, x की अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या है, 2 है। एक और एग्जांपल जैसे लिया गया कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे आ गया। अब ये जो बहुपद लिखा हुआ है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 दिख रही है, अर्थात इस बहुपद की घात क्या है, 3। अब आगे आपको पढ़ना है रैखिक बहुपद। से पहले एक प्रकार से कह सकते हैं बहुपद के प्रकार, तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो केवल। ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पहचानने के लिए कि चर की घात 1 हो, तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया कि x प्लस 2, अब यहाँ पे देख रहे हो x की घात 1 ही तो है, तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद। और भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आगे भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। देखिए सेकंड क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या है, द्विघात हो, इसमें अधिकतम चर की घात कितनी हो, 2 हो। अब जैसे या यहाँ पे लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 हो। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये एक बहुपद है, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तीसरे नंबर पे चले आते हैं, इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 हो। अब जैसे एक एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक बहुपद है ये। इस बहुपद में चर की हम देख रहे हैं अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। देखिए ये रैखिक बहुपद जो है इसको कहते हैं लीनियर
लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि बहुपद की इंग्लिश वही होगी। और द्विघात का होता है क्वाड्रेटिक, और त्रिघात का क्या होता है, क्यूबिक। तो इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें आगे क्या पढ़ना है, इसके पढ़ना होगा बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य जैसे पूरा लिखा रहता है, तो आप लोग बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करें या वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया करें। अब देखिए, इसमें जो है आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, अब देखो नाम से स्पष्ट है कि जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने लिखा कि x + 2, मैं x के स्थान पे क्या रख दूं कि इसका मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए। अगर x के स्थान पे -2 कर दो तो ये है +2, तो 2 और 2 ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 0। कौन है ऐसा जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दिया, वो है -2। -2 रखने पे ही तो 0 आया, अर्थात इस बहुपद का एक शून्यक क्या है, -2। समझ में आई बात यहाँ तक। तो अभी बहुपद के शून्यक में केवल आज रैखिक बहुपद के शून्यक देखना है। रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना px = 2x + 4। कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल किस टर्म में है, किस चर में है, किस वेरिएबल में है, x में है। तो इसको मान लिया गया कि जो भी हमारा बहुपद था वो px है। तो जब आपको इसके शून्य निकालने होंगे तो यहाँ पे लिखना होगा कि px = 0 रखने पर, अगर आप 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 4, और px के स्थान पे हो जाएगा 0। यहाँ से 2x = +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और यहाँ से अगर x निकालते हो तो -4, और 2 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 दूना 4। तो यहाँ से क्या मिला हमें, x = -2। अर्थात जो ये बहुपद है, इस बहुपद में अगर हम x के स्थान पे -2 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और यही बहुपद का शून्य कहलाता है। रैखिक बहुपद होगा तो इसके हमेशा एक ही मान होंगे, एक ही शून्यक होता है। मतलब इस -2 के अलावा ऐसा कोई नहीं हो सकता है जिसको हम रख दें तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाए। तो अगर रैखिक बहुपद है तो उसके एक ही शून्यक आएंगे हमेशा। जब भी द्विघात आता है तो उसमें 2 होंगे, त्रिघात होंगे तो 3 होंगे। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। एक चीज इसमें और देखना है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण। किसका ग्राफीय निरूपण, केवल रैखिक की बात की जा रही है, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए जो आपका बहुपद है, सबसे पहले उसको मान लिया जाता है कि माना y = 2x + 4, ऐसा मान लेते हैं। अब करते क्या है, आपको एक बॉक्स बना लेना है छोटा सा, यहाँ पे खींच लेना है, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y। x के स्थान पे आप पहले 0 रखिए। अब x के स्थान पे अगर 0 रख देंगे तो पूरा पूरा टर्म 0, और y बराबर मिलेगा क्या, केवल 4 मिल जाएगा। इस बार क्या करना है, y = 0 कर देना है। y के स्थान पे आपने 0 रखा, तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 = 2x + 4, और 4 इधर ले आओ, तो -4 = 2x, या 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला हमें -2 = कितना, x। अर्थात जब y = 0 रख दिए तो x का मान हमें क्या मिला, -2 मिला। अब आपको एक ग्राफ बना लेना है। यहाँ से देखो 1 2 3 4, ऐसे थोड़ा बहुत बढ़ा लेंगे, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। देखिए x = 0 तो y बराबर कहाँ, 4, 1 2 3 4 यहाँ तक जाना होगा। और जब y = 0 यानी y अक्ष पे नहीं जाना आपको, तो x अक्ष पे -2 की दिशा ये है, तो 1 2 यानी यहाँ पे। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये जो भी ये रेखा जा रही है, ये रेखा का समीकरण क्या है, y =
2x प्लस 4, क्योंकि y बराबर 2x प्लस 4 की ही मदद से आपने इसको ड्रॉ किया था। ठीक, इसके आगे के जो भी होंगे वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी डाउट लगे उसको बताया जरूर करिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे भी हमको अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।